नमस्कार दोस्तों। तो वॉइस के 5वें पार्ट में आप लोग का स्वागत है, जिसमें हम लोग आज देखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं एग्जाम्पल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी में। तो जैसा कि आप लोग को यहाँ दिख रहा है, किसान बीज बो रहा था, तो इसको क्या करना है पैसिव वॉइस में बदलने के लिए। बीज है ना, ये बीज है ऑब्जेक्ट, बस उसको सामने रखते हैं। बीज किसान के द्वारा बोया जा रहा था। तो आप तो वीडियो को 1 से लेकर 4 पार्ट तक का जो वीडियो बना है आप उसको देखे होंगे, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो हम लोग सीधा चलते हैं एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर की तरफ। ठीक है, तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है। तो स्क्रीन में आप लोग को दिख रहा होगा, एक्टिव वॉइस में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट रखते हैं जैसा कि आप लोग को मालूम है। फिर वास वर्ब, उसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। तो इसको पैसिव में बदलने के लिए आपको मालूम ही है कि ऑब्जेक्ट को शुरुआत में लाते हैं, स्टार्टिंग में। फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार वास वर्ब का यूज होता है। और बीइंग पहचान है किसका, कंटिन्यूअस टेंस का। मतलब यहाँ वर्ब में आईएनजी लगा है ना, तो यही एनजी को शो करने के लिए बीइंग का यूज करते हैं, क्योंकि इसका तो थर्ड फॉर्म हो जाता है हर पैसिव वॉइस में। वह जो मेन वर्ब रहता है उसका थर्ड फॉर्म ही यूज होता है ना। और ये जो सब्जेक्ट रहता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है बाई के साथ में, है ना। तो ये तो हुआ स्ट्रक्चर, आप लोग को मालूम ही है। तो इसको देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, तो ये यहाँ है आपका पहला एग्जाम्पल। द फार्मर वाज सोइंग द सीड्स, किसान बीज बो रहा था। तो इसका क्या होगा पैसिव वॉइस, द सीड्स वर बीइंग सोन बाय द फार्मर। बीज है ना, बीज किसान के द्वारा बोया जा रहा था। मैं हिंदी में नहीं लिखा हूँ फ्रेंड्स, आपको बताते जाता हूँ। ठीक है, तो आप देखना। इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, पैसिव में सबसे पहले सीड है उसको सामने रखेंगे, द सीड्स। अब ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया पैसिव का। तो सीड्स को बोया जा रहा था, बीज को, है ना। तो सीड्स बहुवचन है तो क्या होगा, वर होगा, है ना। हेल्पिंग वर्ब, बोया जा रहा था। और बीइंग तो आना है कंटिन्यूअस टेंस में, है ना। फिर उसके बाद सोइंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सोन होगा। सोन के अलावा उसका थर्ड फॉर्म सोड भी होता है। ठीक है, याद रखना, सोड भी होता है। हम लोग यहाँ सोन का यूज किए हैं। उसके बाद बाई के साथ क्या करेंगे, जो फार्मर है उसको अंत में लाएंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, पैसिव वॉइस का। उसके बाद देखते हैं अगला एग्जाम्पल। तो अगला एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, यहाँ ही वाज राइटिंग अ लेटर टू हिज वाइफ। तो ही वाज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रहा था, टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी के लिए। तो इसका पैसिव क्या होगा, इसका पैसिव होगा अ लेटर वाज बीइंग रिटन। एक लेटर है ना, पत्र लिखा जा रहा था, बाय हिम, उसके द्वारा, टू हिज वाइफ। तो इसको कैसे बनाए हैं, इसमें मेन ऑब्जेक्ट पहचानना है आपको। ठीक है, सब्जेक्ट तो ये है, वास ये है, और आईएनजी ये है। ठीक है, फॉर्म। तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या होगा, लेटर, क्योंकि लेटर को लिखा जा रहा था, है ना, कर्म है। तो अ लेटर को क्या करेंगे, पैसिव में सामने रखेंगे। और अ लेटर एक है इसलिए, एक वचन है इसलिए सिंगुलर के लिए वास हेल्पिंग वर्ब का यूज किए हैं, एज इट इज़ रखे हैं यहाँ। उसके बाद ये आईएनजी को दर्शाने के लिए बीइंग रखे हैं। फिर वर्ब का ये तीसरा फॉर्म रिटर्न आ गया। फिर उसके बाद ही है ना, मेन सब्जेक्ट यहाँ क्या है, ही है। तो ही को क्या करेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे, बाई हिम। ठीक है, बाई हिम। फिर फ्रेंड्स ये जो टू के साथ रहता है, जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा, टू हिज वाइफ, तो उसको क्या करते हैं, एज इट इज़ वैसे ही लिख देते हैं, है ना। नेक्स्ट चलते हैं अगला एग्जाम्पल की ओर। तो ये है तीसरा एग्जाम्पल, ही वॉज प्लेइंग द गिटार, वह गिटार बजा रहा था। अब इसका पैसिव, द गिटार वाज बीइंग प्लेड, गिटार बजाया जा रहा था, बाई हिम, उसके द्वारा। तो इसके क्या करेंगे, द गिटार ऑब्जेक्ट है, इसको सामने लाएंगे, है ना, ये सब्जेक्ट है, ये उसका हेल्प मैं यहाँ लिख ही दे रहा हूँ। अब पहले से बना चुका हूँ तो आप लोग को ज़्यादा बताने का ज़रूरत नहीं है। द गिटार को सामने लाएंगे, सब्जेक्ट बन गया। इसके बाद क्या आएगा, पैसिव में वास आएगा इसके हिसाब से। फिर वास वाले में क्या आता है, कंटिन्यूअस में बीइंग आता है। बीइंग के बाद ये प्ले का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा, ये है ना, प्लेइंग है उसका। और फिर ही है, तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, जो लास्ट में रखेंगे, बाई हिम, है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है तनु वाज आंसरिंग द क्वेश्चन, तनु क्वेश्चन का जवाब दे रही थी। तो इसका क्या होगा, द क्वेश्चन है ना, द क्वेश्चन शुरुआत में लिखेंगे इसको, द क्वेश्चन, क्वेश्चन का जवाब दिया जा रहा था। क्वेश्चन वाज एक क्वेश्चन है तो क्वेश्चन वाज बीइंग कंटिन्यूस आंसर्ड। तीसरा फॉर्म बाय तनु, बाय तनु को क्या करेंगे, तनु को सामने है उसको पीछे लाएंगे, आप लोग को मालूम ही है। नेक्स्ट देखते हैं फिर, ये है फिर फर्स्ट कंटिन्यूस का टेंस। सी वाज फीडिंग द डॉग्स, वह कुत्तों को खाना खिला रही थी। तो ये सी सब्जेक्ट है, ये वास उसके साथ है, हेल्पिंग वर्ब एक वचन है तो या इंज के साथ फीडिंग है, और द ऑब्जेक्ट क्या है, ये द ऑब्जेक्ट है, सॉरी द डॉग्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो द डॉग्स कुत्तों को खिलाया जा रहा था बाई हर उसके द्वारा। तो इसके लिए क्या करेंगे, द डॉग्स को सामने लाते ही हैं, फिर ये बहुत सारे हैं तो वर आएगा, फिर बीइंग आना ही आना है, कंटिन्यूस टेंस है तो फिर फीड का तीसरा रूप क्या होता है, फेड होता है। ये आप ना इसमें मान रखते जाना सूत्र में, ठीक है। और सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, बाई हर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फिर, नेक्स्ट हेमा वाज वाटरिंग द प्लांट्स, हेमा पौधों को पानी दे रही थी यानी सींच रही थी। तो प्लांट्स जो पौधे हैं वर बीइंग वाटर्ड, वो सींचा जा रहा था बाई हेमा, हेमा के द्वारा। तो इसको बनाने का क्या उपाय है, सबसे पहले देखते हैं, सब्जेक्ट है, ये वास है, ये वाटरिंग का थर्ड फॉर्म है, और ये ऑब्जेक्ट है, द प्लांट्स यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को शुरू में लाते हैं तो ये द प्लांट्स क्या होगा, शुरू में आ गया। फिर इसके बाद क्या आएगा, वर का यूज होगा क्योंकि प्लांट्स बहुत सारे हैं, बहुवचन हैं। फिर बीइंग आना ही आना है। फिर वाटर का थर्ड फॉर्म क्या होगा, है ना, वाटरिंग लिए थे उसका थर्ड फॉर्म वाटर हो गया, वाटर का सॉरी वाटर्ड होगा। वाटर मतलब पानी होता है, लेकिन वाटर का मतलब पानी सींचना भी होता है, ठीक है। और फिर यहाँ क्या रखेंगे, सब्जेक्ट, तो जो हेमा है उसको क्या करेंगे, शुरू में लाएंगे ये सब्जेक्ट को, तो ये क्या हो गया, अब ऑब्जेक्ट बन गया है पैसिव वॉइस में, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सी वास रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रही थी। तो सी सब्जेक्ट है, वास है उसके साथ एक वचन है तो फिर ING, और ये ऑब्जेक्ट है बुक, ठीक है। तो अ बुक, जो बुक है सामने लाएंगे, है ना, पैसिव बनाने के लिए। तो बुक पढ़ा जा रहा था तो बुक वास एक वचन है तो फिर बीइंग आएगा, है ना। फिर रीडिंग का यानी रीड का तीसरा फॉर्म क्या होता है, रेड होता है, जैसे कि यहाँ है। और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट को सामने लाएंगे जिसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे, है ना। तो सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हर होता है ना। नेक्स्ट देखते हैं फिर, वो नेक्स्ट नहीं है फ्रेंड्स, ये इंड हो गया। और इसी के साथ हम लोग पास्ट कंटिन्यूस के एग्जाम्पल को देखे हैं ना। आपको पैसिव तो मालूम ही है, एक से लेकर 4 वीडियो तक देख चुके हैं। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल था, और आगे हम लोग अब एग्जाम्पल ही कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, बाय।